नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं आज संडे का दिन, तो आपका संडे क्लास जो थी आपको मिलेगी। इसमें सबसे पहले तो आपका त्योहार है हमारा नाम, दूसरा हमारा कल है, उसके लिए सबको बधाई है। आपके द्वारा कमेंट्स और लाइक आ रहे हैं, उनके द्वारा और भी आपको नई नई जानकारी देने का जो मौका रहता है आपको तो देते रहते हैं। आप देखेंगे कि पहले आपको लिखा है कि डिक्टेशन लिखने का तरीका, ठीक है ना, और गलतियां जो हम करते हैं, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं वो आपको बता देते हैं, ठीक है ना। कुछ समय बाद आपको लाइव क्लास मिलेगी, जैसे जिनको जैसे स्टेनो में जानकारी नहीं होती, क्वेश्चन पूछने होते हैं, नहीं पूछ पाते, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो ITI संबंधित जानकारी है वो भी आपको मिल जाएगी। टोटल जो ITI की जानकारी है वो आपको मिल जाएगी अगर आप कमेंट्स करते हैं, आप जो और जानकारी लेना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। स्टेनो से आप जैसे डिक्टेशन लिखने का तरीका हम क्या करते हैं, हम पेपर कंप्यूटर पे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ITI संबंधित पहले ITI का छोटा टॉपिक देते हैं आपको। हम क्या करते हैं, 80 के पेपर में हमारा क्या रहता है कि हमको क्या करना होता है, टाइप, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, आपने कंप्यूटर है, आपका स्क्रीन है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि ये प्रॉपर लिखने के लिए तो हम क्या करते हैं, यहां से छोड़ते हैं, हम कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक समझ लो कि यहाँ तक हमने छोड़ दिया, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, जो भी है अध्यक्ष महोदय या जो भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं टाइपिंग में, ठीक है ना। हमारा दूसरा टॉपिक आता है, जैसे हमारा कहाँ उन्होंने बोल दिया पैराग्राफ चेंज, तो पैराग्राफ चेंज ऐसा होना चाहिए कि यहाँ हमारा खत्म होता है तो हम यहाँ छोड़ते हुए हम दूसरे लाइन यहीं से आ जाए। मैं आपको समझ रहे ना आप, मतलब कि आपको शुरुआत यहाँ से नहीं करनी है, बिल्कुल आप शुरुआत से शुरुआत करें। आपको यहाँ से स्पेस देते हुए 3 या 4 का स्पेस देने के बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है, तब वो बोलते हैं पैराग्राफ चेंज, तो लाइन के नीचे उतर जाएंगे, वही आप कंप्यूटर के अंदर करेंगे और वही आप कॉपी के अंदर करेंगे। कॉपी हमने ये है, हमने अध्यक्ष महोदय लिखना स्टार्ट किया, ये लिखते चलेगा, यहाँ बोला पैराग्राफ चेंज, तो हम यहाँ से रुकते हुए डायरेक्ट कहाँ गए, इधर, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया जो भी आता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हम बस यही गलती करते हैं कि शुरुआत से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, गलती मानी जाती है। इसमें मैं से शुरुआत से बिल्कुल शुरुआत से लिखना स्टार्ट करेंगे, गलती मानी जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे इसमें एक चीज और बता देते हैं आपको, ये कॉपी है, हमने पैरा का प्रयोग करना है, आपको जानकारी है, ये आपकी स्टेनो कॉपी और आपने इसमें डिक्टेशन लिख चुके हैं। आप ये समझ के चलें आपने डिक्टेशन लिख ली इसमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या है, टाइप करेंगे पेपर में, ये आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन हो गई, आपने देख देख के टाइप करना स्टार्ट किया, तब आपको पता है कि टाइम हमारे पास लिमिटेड रहता है, तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में टाइप करते हैं। हम जल्दबाजी में टाइप करते आ रहे हैं, तो हमारी इसमें बहुत सारी गलतियां होती है, एक नहीं बहुत सारी गलतियां। हम पेपर का तब रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं हमने किया तो 100% तक, कैसे कम। क्या होता है कि हम यहाँ लिखते चले आ रहे हैं, मैं आपको एक बात नहीं कहना चाहता था लेकिन वह भी कहना चाहता हूं, ठीक है। अब हमने लिखना स्टार्ट किया, हमने यहाँ से लिखते चले गए, हम कहाँ आ गए, कहना। कहना के बाद क्या हुआ कि जल्दबाजी हम तब टाइप करते हैं तो कॉपी तो हमारा जो पैड रहता है हम आगे रखते हैं, इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते उस पर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ की जगह यहाँ आ जाते हैं, फिर कहाँ आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ कितने लाइन छूट गए, कितने वर्ड छूट गए, आपको पता है एक लाइन के अंदर 15 से 20 वर्ड होते हैं, तो मतलब 15 से 20 वर्ड छूटने का मतलब है कि आपका पेपर वहीं पर रुक चुका है, ठीक है। इससे अच्छा तरीका क्या रहता है, हमने लिखा और भी लिख देते हैं, मैं उस तरफ देखते हुए कहना रहना, ठीक है, इतना ही लिख दो। फिर इसके बाद क्या हमने ऐसे ये लिखा, तो हमने टिक लगा दिया। टिक लगाने पे कोई वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं होता कि आप टिक क्यों लगा रहे हैं, दूसरे पे आया दूसरे पे टिक लगा दिया, तीसरे पे आया तीसरे पूरे टिक लगा, जिससे क्या है कि आपको याद रहेगा कि आपको यहाँ से नहीं यहाँ से लिखते जाना है, ठीक है ना।
ये तो हो गई आपकी छूटने वाली बात, जो आपके हरदम छूटता है, हर किसी से छूटता है ना। पेपर के अंदर जो भी जिन जिन नई पेपर दिए होंगे उनको सबको जानकारी है कि कहाँ कैसा छूटता है, कंपटीशन वालों को भी, आईटीआई वालों को भी, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है कि मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, तो आपको क्या है कि थोड़ा और ध्यान देते हुए, थोड़ा 5 मिनट और ज्यादा ले लेंगे, लेकिन सही तरीके से उसको मिलाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, हम तब कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होते हैं, हम लास्ट में हमारे पास जैसे कि 5 मिनट बचते हैं, ठीक है। 5 मिनट बचने में हम क्या करते हैं कि हम पहले वर्ड देखते हैं कितने होगा, हमने कहा 400 वर्ड हो गए या 412, 401 कुछ भी हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ अपने कितने वर्ड हो गए, लास्ट में देखते हैं, कंप्यूटर पे आपको पता है टोटल लिखा आता है, लास्ट में हमारे हो गए 380 वर्ड। अब बगल वाले के होते हैं 400 वर्ड, ठीक है ना। तो हम समझ लो कि यहाँ से कोई लाइन पार कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसको मिलाना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने का आईटीआई के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहता है, उसमें जस्टिफाई आपको करना ही पड़ता है, नंबर तक काट दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम आते हैं हिंदी पर, ठीक है, जैसे लिखते हैं, आपको स्टेनो लिखते हैं पहले तो, ठीक है। अब जो जो स्टेनो में आगे बढ़ चुके हैं उनको पूरा पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, करना चाहता है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। लेकिन क्या होता है, जब हम डिक्टेशन लिख रहे होते हैं, डिक्टेशन रफ्तार में लिख रहे होते हैं, तो हम ये बिंदी नहीं लगा पाते, इस कारण सेंटेंस ये बन जाता है। क्या होना चाहिए, करना चाहता हूं। कितना अंतर आ गया एक बिंदी की वजह से। तो हमें क्या करना है कि पूरी लाइन पढ़ के चलना है शुरुआत से, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं, आपको एक और सेंटेंस देते हैं, जल्दबाजी में लिखा हमने सम्मेलन, ठीक है, हमने के लिए जल्दबाजी में का बना दिया। हम इसको पढ़ेंगे क्या, हम क्या करते हैं, हर वर्ड को अलग अलग पढ़ते हैं। सम्मेलन का लिए हम क्या करते हैं, जल्दबाजी तब लिखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम सेंटेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सेंटेंस क्या बोल रहा है हम नहीं देखते, ना हम ये देखते हैं कि शुरू में ही है कि सी है, हमें मतलब नहीं, हम सेंटेंस बनाते चले आते, लिखते चले आते हैं। इससे अच्छा क्या तरीका रहता है, हमने एक लाइन पढ़ ली जाए, उसको फिर लिखा जाए। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन आपकी गलती, जो बारीकी गलती रहती है, वो पकड़ में आ जाती है, ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं, समर्थन समर्थन करना चाहता है कि करना चाहती है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, समर्थन करना चाहता है या चाहती है, जो भी है वो आप कैसे पहचानेंगे। आप तो अगर आपको ये सेंटेंस अगर बीच में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है कि चाहता है कि चाहती है। इसकी पहचान होती है हमारे इससे पहले वाले, जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें आ गया किसी उसके बारे में आ गया, ही के बारे में, लड़की के बारे में, तो क्या आ गया, लड़का समर्थन करना चाहता है, ठीक है ना। अगर जैसे कि लड़की के बारे में आ गया, मतलब लड़की आया, अगर शुरू में लड़की का है तो क्या आएगा, समर्थन करना चाहती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है। एक दो टॉपिक और बता देते हैं आपको इसमें, जैसे लिखते हैं, ठीक है, ये हमने शॉर्ट हैंड लिख ली, ये हर किसी के साथ होता है, एक ऐसा कोई एक कॉमन नहीं है कि ऐसा हर किसी के साथ ना हो। कई लोग कई जो विद्यार्थी हैं अच्छा लिखते भी हैं, लेकिन उनके साथ भी कंडीशन लागू हो जाती है। जैसे कि पहला क्या लिखा हुआ है, सचिन बहुत से लोग, अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक एक वर्ड पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत से लोग। अब हमने ये पढ़ा बैठा है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ध्यान ही नहीं दिया। तब हम डिक्टेशन, तब क्या है, तो हमारे आजू बाजू काफी लोग बैठे हुए होते हैं कंपटीशन की लाइन में, तो हम क्या करते हैं, हम ये चीज देखते नहीं है कि हम लिख क्या रहे हैं, हमें जल्दबाजी में अपना जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करने का रहता है कि जल्दी जल्दी पूरा हो सके। हम क्या करते हैं, ये गलती कर बैठते हैं,
यहाँ क्या आना चाहिए, बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन ये कैसे हो गया, ये ऊपर से हो गया, क्योंकि हमने शॉर्ट हैंड लिखा ना, तो हमने उसको पढ़ने का अलग अलग से जो देखा हमने, अगर साथ में पढ़ा होता तो ये गलती होगी ही नहीं, ठीक है ना। जैसे लेते हैं, एक और लेते हैं आपके लिए, जैसे मिले हैं, मिला है। अब आप इसमें हिंदी में भी देखें और शॉर्ट हैंड में भी देखें, मिले हैं। अब है पे कैसे पहचान होती है, बिंदी से, ये हैं, तो हम क्या करते हैं, मिले हैं। अब ये मिला और है, क्या अंतर है, शॉर्ट हैंड तो एक जैसी बनी, अंतर क्या है, अंतर में कैसे करेंगे हम, लास्ट में बिंदी का प्रयोग करके, ठीक है ना, ये अंतर होगा आपका, ठीक है ना। शॉर्ट हैंड के अंदर क्या है कि डिक्टेशन कितनी भी अच्छी लिखना क्यों नहीं आता हो आपको, लेकिन आपके अगर हिंदी में गलतियां हैं तो शॉर्ट हैंड की कोई मानी नहीं रखती फिर। जैसे लिखते हैं, मैं इस काम को करना चाहता और है। देखिए, अब मैं इस काम को करना चाहता है सही? नहीं है सही, क्यों नहीं है? अब आप इसमें गलतियां देखिए, पहले तो ये होगी मैं, ठीक है ना, इस काम को करना चाहता, और यहां क्या होना चाहिए था, हूं। अब ये गलती क्यों हुई, मैं इस काम को करना चाहता है। अब यहां अगर बिंदी लग जाती, क्योंकि हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, मैं इस काम को करना चाहता है, अगर बिंदी लगती तो हूं हो जाता, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है, शॉर्ट हैंड के अंदर ये गलती बहुत लोगों से हो जाती है, पेपर दे के आते हैं, और हमें तो लगता है, क्योंकि जो पेपर अच्छी तरह से दे के आता है उसको लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छी तरह पेपर दिया, लेकिन क्या ये गलतियां जो है ये हम कर लेते हैं, जिससे क्या है कि करके तो हम 100% आए, लेकिन हमने कहीं छोड़ दी, लाइन छूट गई, पूरा किया है लेकिन लाइन छूट चुकी है ना, कहीं हमने हिंदी गलती करी, तो इसमें हो जाता है ना। इसमें जैसे कि आपको एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी दी, यूपी के अंदर ये तो वायरल ही हो चुकी है चीज ज्यादा, कि जनरल प्रमोशन जो था वो लागू हो चुका है ना। सबसे अच्छी बात है, अब तब यूपी में हो चुका है, तो ये भी है कि एमपी में भी संभावना है, और एमपी में संभावना जहां तक है 70% है कि जनरल प्रमोशन की संभावना है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग, आपका टारगेट क्या है, जॉब, ठीक है ना, इसलिए आप ये ना देखते हुए कि हमें 70% मिलेगा, कि कितना क्या होगा, पास होंगे ये नहीं होंगे, है ना। आपको क्या है, आपका टारगेट है जॉब, तो आप क्या करें, आप तो अपनी तैयारी जो है डिक्टेशन की या कंपटीशन की रेगुलर करें, समझ रहे ना आप। जैसे यूपी में जनरल प्रमोशन हो गया तो अब इनका पढ़ना थोड़ी ना बंद हो जाएगा कि नहीं मुझे अब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऐसे इतने छात्र हैं जो जॉब के लिए कर ही नहीं रहेंगे। ऐसा तो है नहीं, स्टेनो ऐसा तो है नहीं कि हम 10th या सब्जेक्ट है कि किया हमने और बस उसको सारे में डिप्लोमा रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। इसमें आप देखेंगे कि जो नौकरी हमें मिलती है, सैलरी इतनी रहती है कि आपके लाखों में हिसाब जाता है इसका, जो अच्छा खासा, अगर जो अच्छी जैसे तैयारी नहीं रहती हमारी कि 80 की स्पीड है, 100 की स्पीड है, 120 है, 140 है और 160 है, ये कहाँ पहुंच जाते हैं 160 वाले पे। 160 और 140 वालों के लिए ये सैलरी पैकेज रहता है, ठीक है ना। और जो इनकी शुरुआत होती है, जैसे एसएससी में भी रहता है, तो एसएससी में भी अच्छी सैलरी आती है। हमारा 27,000 से शुरुआत होके हमारा इसमें 60,000 तक सैलरी रहती है। अगर आप समझ सकते हैं कि किसी भी पोस्ट पे अगर आप जाते हैं एसएससी स्टेनो को छोड़ते हुए, तो आपको इतनी सैलरी मिलना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें ना के बराबर कंपटीशन हो, उसके बाद भी हमें इतनी अच्छी सैलरी पैकेज मिल रहा है, तो और
है ना। इसमें दूसरी और सबसे अच्छी बात है कि इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होता, ठीक है ना। होगा तो पूछताछ थोड़ा बहुत पूछते तो सभी है, लेकिन इंटरव्यू जो विशेष इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं वो इसके अंदर नहीं जुड़ते, ठीक है ना। इसलिए आप तैयारी इसकी अच्छे लेवल पे करें, ठीक है। अब आते हैं हम ग्रुप पे। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें क्या है कि जैसे डिक्टेशन भेजते हैं आप हिंदी, ठीक है ना। अब हिंदी में हमें क्या ध्यान देना है कि जैसे हमने लिखा मेरी हालत नाजुक नहीं थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो पेपर होगा अब आपका वो कौन सा होना है, ऑनलाइन, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़े आराम से लिखें या कुछ, ठीक है ना। अब आपके पास हिंदी का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। तो आपको बताया गया था, क्योंकि जो 80 और 100 का जो 100 का पेपर होता था कैसा होता था, लिखित पेपर। अब क्या होना है, टाइपिंग के द्वारा। तो टाइपिंग में इसका कोई मानी नहीं रखता, नहीं तो अगर इसमें ऐसा कुछ होता तो आपको फिर बड़ी सावधानी के साथ लिखना होता, मेरी हालत नाजुक नहीं थी। हर एक वर्ड साफ दिखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जो पिछली जिनकी इस बार बैक आई हुई है उनको ये पता होगा, क्योंकि डिक्टेशन उन्होंने क्या किया है, यही कंडीशन की है। उन्होंने मात्रा लगा दी, मात्रा का समझ में नहीं आ रहा, बड़ाऊ की मात्रा छोटाऊ की मात्रा समझ में नहीं आ रही, नहीं पे बिंदी आती है समझ में नहीं आ रहा है। कई जगह कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमें ध्यान ही नहीं दे पाते, हाँ कैसे हाँ उसमें जुड़ रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं कर पाते, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। आपको अब क्या करना है, टाइपिंग पर अगर नहीं कर पाते तो आपको हिंदी पर इतना विशेष ध्यान नहीं देना, लेकिन डिक्टेशन अगर आपको आगे कुछ स्पेशल जॉब के लिए करना है तो आपको अब रफ्तार अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं ITI, ठीक है ना। अब इसमें देखिए जो आपको टॉपिक रहेगा 80 का, 100 का, ठीक है, टाइपिंग, ठीक है, लेटर, मैटर, ठीक है, फॉन्ट, टाइम, ऑनलाइन, कंप्यूटर, प्रिंट और भी बहुत सारे हैं, जिसमें जजमेंट जो क्या कहते हैं उसको, जस्टिफाई वगैरह हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अगली वीडियो में मिलेगा, संडे वाली वीडियो में। और भी अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए या किसी हट की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करें, आपको पूरी जानकारी मिले, है ना।